हैं। तो हम जैसे कर्म बनाते हैं यहाँ के जमा हो जाते हैं। तो जब निरीक्षक जागृत होता है तो उस स्थान की एक्चुअली सफाई होती है, कर्म जलने लगते हैं। तो पहले स्थान पे जागृति होके जैसे जागृत होता है पहले तो मन शांत हो जाता है सबसे पहले जो, क्योंकि जागृत होना एक आग लग गई समझो। अब रूम में कितना भी कचरा हो उसको साफ करोगे तो 1-2 घंटा लगेगा, लेकिन जला दोगे कितना जल्दी जल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कर्म पड़े हैं। जैसे नेक से जागृत हुआ तो इमीडिएटली वो अंदर कर्म जल जाते हैं, तो वो बाहर हमको अनुभूति होती है, अंदर कर्म जलते हैं हमको अनुभूति होती है। फिर दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, ऐसे करके यात्रा है। छठवें स्थान के बाद सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, ठीक है। वहाँ से हमारा शब्द निरीक्षण ऊपर चढ़ता है। महाराज जी को सब पता ही है, जब शब्द हमारा यात्रा करता है नाभि से नीचे आता है फिर ऊपर आता है, हम सबको जिनको मिलता है उनको अनुभव होता है कि कोई चीज़ है, ऊर्जा ही समझो कि कोई ऊर्जा है जो चल रही है अंदर। जब वजन नहीं करते हैं तब भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है निरीक्षण। हमारा जो छठवां स्थान जो होता है गुदागर, वो हमारा पृथ्वी होता है समझो, हम पृथ्वी लोक है। जब छठवें स्थान में होते हैं हम पृथ्वी पे होते हैं। उससे ऊपर भूलोक होता है, पितृ जो कहा कहते हैं ना, पितृलोक जिसको कहते हैं कि यहाँ से ऊपर पितृलोक है। तो पितृलोक में उससे ऊपर पितृलोक होता है। हम सबके जो दादा परदादा कभी कभी कर्मों की वजह से फंस जाते हैं स्पेस में पितृलोक में, वहाँ से उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो महाराज जी ने कहा है कि जब किसी की चेतना शब्द लेके पितृलोक क्रॉस करती है, ऊपर चढ़ती है, तो उसके फादर के साइड और मदर के साइड कोई भी 7 पीढ़ी तक फंसा होगा पितृलोक में, वहाँ से वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा मिलेगी उसको। और ऊर्जा अनुभव होती है। अभी शक्कर मीठी है, अभी मैंने आपको बताया शक्कर मीठी है, मैंने खाई मुझे मीठी लगी, लेकिन आपको मैं अनुभव कैसे बताऊँ? वो जब आप शक्कर खाओगे तब अनुभव करोगे ना। आपने स्टार्ट किया, फिर आपको एक धीरे-धीरे अनुभूति कैसी आई? क्योंकि कैसा है, मैं तो लास्ट 10-15 साल से सुनते आ रहा हूँ। मामा जी है, मोदी मेरे मामा जी है। अच्छा। मेरे नाना थे, बच्चेराम वो मेरे नाना थे। मैंने सबके इससे सुना। अच्छा। सबकी अनुभूति, अभी मुझमें तो अनुभूति नहीं है ना। तो ये चीज़ें कैसे मुझे नहीं क्या थोड़ा एडवांटेज देगी जो मैं करूँगा? जी नहीं, तो नेक्स्ट जागृत है आपका, नहीं। आप देखें इनका। मैं करता हूँ भजन, मुझे सिर्फ इतना समझता है कि भजन जा रहा है, नाभि तक के जा रहा है, यहाँ तक के जा रहा है, सांस यहाँ तक के जा रही है, फिर वहाँ से रिटर्न आ जाए। नहीं तो ऊपर पीछे से ऊपर गया, अनुभव हुआ, ठीक है। तारा सिंह जी बताएंगे आपको, लेकिन ये खुद को अनुभव होता है। ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, पीठ के ऊपर चढ़ती है, फिर मेरुदंड पे भयंकर युद्ध होता है, गुरु का और काल का भयंकर लड़ाई होती है। बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है यहाँ पे। देखो हमारा जीवन है यहाँ बैठा रहता है, ठीक है मोस्टली, और यहाँ पे बैठा है काल, वो तलवार लेके उसके ऊपर। अब भजन में बहुत सारों को ऐसे भी अनुभव होता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है तो वो पकड़ रहता है जीवात्मा को, लेकिन गुरु जो है ना तलवार से ग्रंथियाँ काटते हैं। ये नाभि स्थान, मेरुदंड और त्रिकुट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और दशम द्वार। तो यहाँ से फिर आगे चलता है, यहाँ फिर ऊपर सूक्ष्म लोक है, यहाँ आता है, यहाँ से फिर दशम द्वार के आपको भी बताएंगे महाराज जी, आपका भी होगा अनुभव, सबको होता है। आप हमारा बुधवार सत्संग ज्वाइन करना, वहाँ पे जितने भी होते हैं लोग, सबको अनुभव है, सबको सब जागृत होकर एक एक स्थान करके आगे बढ़ेंगे। और हम अभी थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, क्योंकि दशम द्वार हो गया तो उसके फिर आगे की बात करते हैं। लेकिन वो सत्संग यूट्यूब पे भी जाता है, तो वो क्या यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के लोग सुनते हैं, और इवन जूम पे भी अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। तो इसके लिए सिर्फ वहाँ की बात नहीं की जाती, नीचे की बात की जाती है, सब टाइप की बात की जाती है, ताकि सबको समझ में आए। बट सच्चा ज्ञान है, अनुभव होती है, प्रैक्टिकल बहुत लोग का अनुभव है। अगर आप छठवें स्थान पे हैं, ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, तो मामा जी के पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाओ कि मामा मेरे को आगे बढ़ाओ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। चुप करके मत बैठो, अगर आप चुप करके बैठो तो वहाँ आपकी गलती है। जब तक नीचे से शब्द जागृतों के ऊपर नहीं चढ़ता, दशम द्वार नहीं खुलता, चुप करके नहीं बैठना है। खोज करनी है कि मेरा शब्द आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहाँ कमी है, मेरे भजन सुनने में कमी है, मेरे प्रेम भाव में कमी है, मेरा जो ध्यान है वो ज्ञान में है या संसार में है। अपने अंदर एनालिसिस करें कि कहाँ कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ तो गलती है, कहाँ फंस रहा हूँ मैं। अपने गुरु से वो चर्चा करें और बताएं, डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, विराम दें अभी, मुझे फिर यहाँ से उल्लासनगर जाना है, 2 घंटे का